अमन, तूने अपना सोशल मीडिया चेक किया? नहीं, कल रात लास्ट चेक किया था। क्यों? तो फिर चेक कर। अरे ऐसा भी क्या तूफान आ गया हर्ष। एक तो एक एक व्यू चींटी की चाल से बढ़ रहे हैं, उसमें क्या उसे बार बार चेक करूं। लैपटॉप के खुलने तक हर्ष उसी ओर गौर से देखता रहा और तभी अमन बुरी तरह से चौंक उठा। ये कब हुआ? देखा, मैंने कहा था ना। भाई ये तो गजब हो गया, मतलब एक रात में ही काया पलट हो गई। और क्यों कहा मैंने कि चेक कर। तेरे जितने पिछले शॉट में व्यूज नहीं आए, उससे 10 गुना इस एक शॉट में आ गए। सच में गजब हो गया, मिलियन व्यूज हो गए और अभी भी व्यूज आने चालू हैं। मैंने तो यार यूं ही कल रात बोर होकर ये शॉट डाला था, लेकिन पता नहीं था कि ये इतने व्यूज कमा लेगा। व्यूज भी और मुसीबत भी। क्या मतलब? अब दूसरी खबर सुनने से पहले तू अपना कलेजा मजबूत कर ले, समझा? क्या बोल रहा है? साफ साफ बताना। एक तो सुबह सुबह की नींद खराब कर दी, फिर खुशखबरी सुनाकर अब डराने लगा है। यहाँ डरना जरूरी है, क्योंकि तूने जबरन का पंगा जो ले लिया है। अब यार साफ साफ बोलना, क्यों दिमाग की दही कर रहा है? बस एक शॉट से कौन सी मुसीबत आ गई? तूने क्या डाला है पता है ना? अब बेसिर पैर की बातें मत कर। मैंने बेख्याली में जरूर डाला, पर दिमाग घर जाकर अपलोड नहीं किया। बस इस शॉर्ट में मैंने यही तो बताया कि कल रात को पार्टी में मैं उस ओली से मिला जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हाँ, और तूने उसके कंधे पर हाथ रखे एक बैक पोज भी डाला है। अरे वो वो सब एआई का कमाल है। मैं सच में उससे थोड़ी मिला यार, बस यूं ही एक ग्लिच पोस्ट थी और देख उसने अपना कमाल भी कर दिखाया। इतने व्यूज सिर्फ एक शॉट से। अब दूसरी मुसीबत देख। कहता हुआ हर्ष टीवी ऑन कर देता है। टीवी ऑन होते ही एक रिपोर्टर की आवाज आती है। नासिक के एक हाई प्रोफाइल होटल के एक रूम में मिली एक जली हुई लाश जो ओली नाम के शख्स की बताई जा रही है। ओली, जिसके बारे में बहुत समय से बहुत सारा सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक कोई नहीं जानता कि असल में ओली है कौन। वो कोई सेलिब्रिटी भी नहीं, फिर भी कोई भी हाई प्रोफाइल पार्टी उसकी चर्चा के बिना नहीं होती। और वहीं एक शॉट जो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें बताया गया है कि उस सारी रात ओली एक पार्टी में था जो मलाड में थी। मलाड और नासिक के बीच तकरीबन 200 किलोमीटर का फर्क है। आखिर कैसे दो अलग अलग जगह में एक ही आदमी एक ही समय में मौजूद हो सकता है? आखिर कौन सही है और कौन गलत, अब ये तो पुलिस की इंक्वायरी ही बताएगी। आगे की जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अब समझा तू मैं किस मुसीबत की बात कर रहा हूँ? ये क्या कह गई? ओली की लाश? हाँ, क्योंकि उसके नाम पर वो होटल का रूम बुक था और सारी रात वो अपने रूम में ही था। ये बात वहां के सीसीटीवी कैमरा और वेटर बता चुके हैं। वो ओली जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, वहां एक मास्क पहने शख्स आया और उस सारी रात वो अपने रूम से बाहर नहीं निकला। फिर सुबह की रूम सर्विस में ये लाश देखने वाली बात सामने आई। अब पुलिस तेरी खोज करती आएगी और तुझसे पूछेगी कि जब वो तेरे साथ था तो उस रात होटल में कौन था। जिस ओली का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा, उसके लिए तूने दावा किया कि वो सारी रात तेरी पार्टी में था। फिर क्या कहेगा तू? अमन का सर चकरा गया कि आखिर वो खुद को कैसे सही साबित करेगा। आखिर कौन है ओली? अमन की एक फेक पोस्ट कैसे उसकी जान की दुश्मन बन गई? जानने के लिए सुनते रहें ओली अ मिस्ट्री। ओली नाम के शख्स के मर्डर की खबर से अमन बुरी तरह से परेशान हो उठा था। आखिर बेवजह उसका नाम एक कत्ल के मामले से जुड़ चुका था। तो अब क्या करूं? क्या डिलीट कर दूं शॉट? उसका भी कोई फायदा नहीं। अब तक न जाने कितनों ने देख लिया होगा, और जब मीडिया तक बात पहुंच गई तो पुलिस तक बात पहुंचने में समय नहीं लगेगा। घबराते हुए अमन एकदम बस हर्ष का हाथ पकड़ता गिड़गिड़ा उठा। भाई, मैं तो फालतू में फंस गया। मैंने तो बस अपना चैनल रन कराने के लिए ये फेक शॉट डाला था। मैं जानता हूं तू गलत नहीं है, पर अब कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो सोचना भाई, मैं इन सब चक्कर में नहीं फंसना चाहता। तू तो जानता है मैं अपने छोटे से गांव से मुंबई एमबीए करने आया हूं, और बस टाइम पास के लिए मैंने ये ट्रैवल व्लॉग बनाया। अब क्या पता था कि एक शॉट से मैं बेवजह की मुसीबत में फंस जाऊंगा। अच्छा रुक, तो कुछ सोचता हूं। दोनों अब सोच में पड़ जाते हैं। इससे उस रूम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। एक आइडिया कर सकते हैं। बोलना जल्दी। हम ओली को दोबारा जिंदा कर दें तो बात ही खत्म हो जाएगी। अबे पागल है क्या तू? कोई तंत्र वंत्र करने के बारे में तो नहीं सोच रहा? मैं तुझे कोई घोरी दिखता हूं क्या? देख, वैसे ही मेरी फटी जा रही है, उसमें तो और मेरी मत फाड़। अबे सुन तो, यही तेरी प्रॉब्लम है। पहले बोलता है फिर सोचता है। अब यही देख,
ऐसा शॉट डालने से पहले तूने कुछ सोचा ही नहीं? ठीक है, बोल। न्यूज में मैंने सुना था कि वो रूम ऑली के नाम से बुक था, पर पुलिस को उसकी कोई और आइडेंटिटी नहीं मिली। वो रूम ऑनलाइन बुक हुआ था। इससे बस पुलिस को इतना पता है कि वो ऑली नाम का व्यक्ति है, पर कहां से आया था या कौन है ये अभी तक कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात कि उसका चेहरा जल जाने से कोई पहचान भी नहीं उसकी। तो बस यही चांस है हमारे पास। हम ऑली के नाम से फेक आईडी बनाकर इंस्टा पोस्ट करेंगे, जिससे पुलिस को लगेगा कि वो जिंदा है, और धीरे से तुझ पर से सबका ध्यान भी हट जाएगा। क्या ये आइडिया काम करेगा? यार, कुछ ना करने से कुछ करना तो बेटर ही है ना। दोनों हामी में सर हिलाते हैं और अमन सच में एक फेक आईडी बनाने में लग जाता है। वो उस फेक आईडी से रात में 2-3 ऐसे फोटो डालते हैं जिससे पता चले ऑली कहीं बीच में अकेले चिल कर रहा है। हर्ष, तूने देखा, मैंने अपना काम कर लिया। अब क्या 2-4 दिन देखते हैं क्या होता है। कुछ फर्क नहीं पड़ा तो अकाउंट डिलीट मार देना तू। हाँ ठीक है। जिस रात अमन ने वो अकाउंट बनाया, उस सुबह उसे नहीं पता था कि कोई नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही होगी। हर्ष काफी हड़बड़ी में अमन के घर पहुंचता है। तू इतनी जल्दी में कहां से आ रहा है? तेरे पास। क्यों, क्या हुआ? लगता है मुसीबत से तेरा याराना हो गया। अब साफ साफ बोल ना। तूने कल जो ऑली के नाम से आईडी बनाई, तूने उसके कमेंट्स पढ़े? हाँ, कुछ रात तक 10-20 आए थे, वही पढ़े। वैसे क्यों पूछ रहा है तू ऐसा? तो लेटेस्ट कमेंट पढ़। उसमें किसी आदमी ने कमेंट किया है कि तुम कल रात जो बियर की एक्स्ट्रा बोतल छोड़ गए हो, उसे आज खत्म करने जरूर आना। वेटिंग, ऑली। क्या? इसका मतलब? इसका मतलब कि ऑली से वो शख्स मिला है और उन्होंने पिछली रात पार्टी की और आज फिर से उसे वो इनवाइट कर रहा है। मतलब ऑली जिंदा है। अबे ये क्या झोल है? झोल ही समझ, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। अगर वो जिंदा ऑली रियल ऑली है तो होटल वाला नकली होना चाहिए, और अगर ये नकली है तो वो कौन सा ऑली है जो होटल में मरा? क्या कई ऑली हैं या कोई हमसे खेल खेल रहा है? ऑली के दोबारा मिलने से दोनों बुरी तरह से उलझ गए थे, लेकिन अब अमन की वो स्थिति हो गई थी कि वो इन सब से खुद को अलग भी नहीं कर सकता था। अमन, अब एक ही तरीका है। वो आदमी जहां है वहां हमें जाना होगा और असली ऑली को सामने लाना होगा। और वो असली ऑली ना हुआ तो? तब भी हमें उसे सामने लाना ही होगा। आखिर मालूम तो पड़े फेक ऑली बनकर उसका क्या फायदा हो रहा है। अजीब बंदा है ये ऑली। मतलब इतने सेलिब्रिटी संग उसकी मौजूदगी नोटिस की गई, पर उसकी क्लियर फोटो किसी के पास नहीं। आखिर ये है क्या चीज? तभी तो, अगर हमने ऑली की क्लियर तस्वीर लोगों के सामने ला दी तो हम रातों रात फेमस हो जाएंगे। अब तुझे फेमस होने की पड़ी है। लगता है तू वो कत्ल वाली बात भूल गया। मुझे लगता है वो नकली ही होगा। तू ही सोच, जिसका नाम हमेशा किसी न किसी सेलिब्रिटी के संग आता था, आज उसकी मौत की खबर आने पर सबके सब चुप क्यों बैठे हैं? मतलब वो बस कोई फेक ऑली होगा। नहीं तो सोच, पुलिस ना आ जाती तेरे को पूछने। शायद उन्हें भी श्योर हो गया है कि उस मरने वाले ने अपनी रियल आइडेंटिटी छिपाने के लिए ऑली नाम से होटल बुक किया होगा। हो सकता है। तो चल, हम इंस्टा वाले बंदे को मैसेज करके उसकी प्लेस का पता करते हैं, फिर वहीं पहुंचकर उस रियल ऑली को सबके सामने लाते हैं। दोनों हामी भरते अब उस पोस्ट में उस आदमी को रिप्लाई करते हैं और अगले कुछ मिनटों के इंतजार के बाद ही उन्हें जवाब भी आ जाता है। ये तो मुंबई का ही एक बीच है। चल, अभी चलते हैं वहीं। हाँ ठीक है। अब तो मैं इस ऑली नाम की गुत्थी को सुलझा कर रहूंगा। कहाँ है ऑली? क्या अनजाने में वे किसी साजिश में फंस चुके हैं? जानने के लिए सुनते रहें ऑली अ मिस्ट्री। अगले कुछ घंटे में वे उस बीच में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ऑली के होने का अंदाजा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक नई मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। दोनों इस बात से बेखबर उस रेस्टोरेंट तक पहुंच जाते हैं जहां वो आदमी ऑली का वेट करने वाला था। वो एक ओपन प्लेस रेस्टोरेंट था जहां दोनों काफी देर एक आदमी का इंतजार करते रहे और आखिर एक सुनिश्चित टेबल पर उन्हें एक आदमी बैठा दिखता है जो अपने हुलिये से एक हिप्पी नजर आ रहा था। काफी देर तक उन्हें उनके साथ जब ऑली आता हुआ नहीं दिखा तो अमन परेशान हो उठा। यार, आदमी तो यही लगता है, उसने टेबल नंबर भी यही बताया था, फिर ऑली क्यों नहीं आया? हाँ, वही मैं भी सोच रहा हूं। अमन देख, ये तो उठकर जा रहा है। हाँ, लेकिन ये ऑली से मिले बिना क्यों जा रहा है? हर्ष, वो देख, उसका कुछ छूट गया है।
बैग जैसा कुछ लग रहा है। चलकर देखते हैं क्या है उसमें। वे दोनों टेबल पर रखे बैग को चुपचाप देखने लगते हैं। उसके नीचे कोई चिट पड़ी थी। उसे उठाकर हर्ष धीरे से पढ़ता है, हाय ओली, सलीना को दोबारा काम पाने में मदद करने के एवज में एक छोटा सा गिफ्ट। अब वे इधर उधर देखते हुए धीरे से उस बैग को खोलने लगते हैं। उस लेदर के बैग में कुछ नोट थे। उसकी एक झलक देखते ही उनकी आंखें बाहर आ जाती हैं। अगले ही पल वे उसे छोड़कर किनारे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो आदमी उन्हें वापस आता हुआ दिखता है। वो कॉल पर बात करता हुआ उनके पास आ रहा था। तुम्हें ओली ने भेजा है? ओके, ये उस तक पहुंचा देना और उसे थैंक्स कहना। इससे पहले कि वे दोनों उस अनजान आदमी की बात पर कुछ रिएक्ट करते, वो शख्स वो बैग उनके हवाले कर देता है। फिर उसी तेज रफ्तार से रेस्टोरेंट के बाहर निकल जाता है। दोनों हैरान उसे जाता हुआ देखते रहते हैं। ये क्या माजरा है? सलीना तो एक हीरोइन का नाम है जिसकी कुछ समय से कोई मूवी नहीं आई, और सुना था कि उसे कोई काम भी नहीं दे रहा। तो इसका मतलब? हाँ, इसका साफ साफ यही मतलब है कि ओली ने उसे काम दिलाया और उसके बदले में उसे यहाँ ये लेने आना था, जबकि उसकी जगह हम आ गए। तो कहीं सच में ओली मर तो नहीं गया? तभी तो वो नहीं आया। अब इस पर बाद में सोचते हैं, पहले ये लेकर यहाँ से निकलते हैं। हर्ष और अमन उस रेस्टोरेंट से जिस तेजी से भागते हुए निकले, वे बस अपने रूम में ही आकर रुकते हैं। खोल इसे जल्दी से। ये तो नोट है, वो भी इतने सारे। अब क्या करें? पहले गिनकर देखते हैं कितने हैं। पूरे 1 लाख हैं, लेकिन इतनी बड़ी हीरोइन बस 1 लाख देगी। तुझे नोटों की पड़ी है? अरे ये सोच कि हम फालतू में मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। हर्ष अमन की बात अनसुनी करता उस बैग की ओर तलाशी लेता है। अगले ही पल वो दोबारा चौंक पड़ता है। ये देख, इसमें तो एटीएम कार्ड है। किसका होगा और इसमें क्यों पड़ा था? अब ये तो चेक करके पता चलेगा। देख, पासवर्ड भी लिखा है इसमें। पागल है तू? एक तो वैसे भी हम बिना सोचे ये बैग उठा लाए और उस पर अब ये अननोन कार्ड सर्च करें। देख, मेरे हिसाब से हमें ये कार्ड और बैग फेंक देना चाहिए और भूल जाना चाहिए कि हम कभी उस जगह भी गए थे। इधर ला मुझे। ठीक है, मैं इसे ले जाता हूँ। कौन होगा? मैं बाहर देखता हूँ, तू जब तक ये छिपा। दादा आप? हाँ मैं। तू पहले मेरी बात सुन। मैं साला तेरे को ढक्कन दिखता है? तो कब से अपन को टरका रहा है? रूम का रेंट लेने क्या मैं तेरे आगे पीछे लगता रहेगा? दादा बस कुछ दिन की और मोहलत दे दो। मैं पिछला सब चुका दूंगा, बस घर से पैसे आने ही वाले हैं। जगन दादा उसका गिरेबान पकड़ते चीख पड़ा। देख, अपन से ज्यादा शान पत्ते नहीं। कल तक किराया नहीं मिला तो फिर देख मैं तेरा क्या करता हूँ। कौन था? क्या तेरा मकान मालिक? हाँ। तो तू किराया क्यों नहीं दे देता उसे? तेरे घर से हर महीना 10,000 आता तो है। हाँ आता है, पर खर्च हो गए। कहाँ? अबे वो जो सब मिलकर माल फूकते हैं वो क्या चिल्लड़ में आता है? बस थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज के लिए खर्च हो जाता है। दे दूंगा किसी तरह से। वैसे तेरे पास कुछ हो तो मुझे दे दे, कम से कम कुछ दिन तो साला शांत रहेगा। मेरे पास कहाँ है? तुझे पता है मेरे घर से भी सीमित पैसा आता है, और फिर मेरे भी कुछ अपने पर्सनल खर्चे हैं। हाँ पता है, वो तेरी बंदी है, उसी पर सब लुटाता है ना तू। चल जा तू, मैं कुछ सोचता हूँ अब। अमन की बात सुन हर्ष उठने लगता है, पर उठते समय वो बैग फिसल जाता है और उसके नोट वहीं बिखर जाते हैं। अब दोनों की निगाह उन नोटों पर थी। हर्ष, अगर कुछ इसमें से हम रख लें तो? क्यों? अभी तो ये तुझे मुसीबत लग रहा था। हाँ मुसीबत तो है, पर क्या करें, जब ले ही आए हैं तो बस 20,000 ले लेता हूँ। अबे शर्मा क्यों रहा है? जब हमारे पास है तो ये हमारे ही हुए ना। लेकिन हर्ष, इससे हम कहीं नई मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगे? कैसे फंसेंगे? हमने कोई चोरी या उठाईगिरी से नहीं लिया ये बैग। वो आदमी हमें खुद देकर गया है। तू भूल रहा है, हमें नहीं, ओली को। अबे कौन ओली? कोई नहीं जानता उसे, और हमें ये बैग उस हिप्पी ने दिया, इसका भी कोई सबूत नहीं। वो ओपन रेस्टोरेंट था जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, और वो आदमी अब हमें दोबारा मिलेगा भी क्यों? और ये एटीएम कार्ड? इसे चेक कर लेंगे। लेकिन हर एटीएम मशीन में सीसीटीवी कैमरा होता है, तू भूल रहा है ये बात? तो तुझे मैं पागल दिखता हूँ कि अपना चेहरा खोले सबके सामने चला जाऊंगा? मास्क से चेहरा छिपा कर जाऊंगा। फिर ओली को भी तो किसी ने नहीं देखा। अगर फुटेज आई भी तो सब यही समझेंगे कि वो ओली ही रहा होगा। अबे मानना पड़ेगा कि एड़ाबाजी में तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। क्या इन पैसों से वे अपनी जिंदगी की मुश्किल हल कर पाएंगे या फंसते जाएंगे किसी नई मुसीबत में? जानने के लिए सुनते रहें ओली अ मिस्ट्री।
पढ़ दोबारा, कितने जीरो हैं इसमें? ये तो एक करोड़ है भाई। ये तो अली बाबा का खजाना ही मिल गया हमें। सच में उस कार्ड में इतने पैसे हैं? अबे पैसे पैसे कहना बंद कर और थोड़ा हाई क्लास सोच। रुपए हैं। मैंने 4 बार अमाउंट चेक किया, तब जाकर तेरे पास स्लिप लाया हूं। हाँ भाई, तू सही है, पर अब हम क्या करेंगे इसका? ऐश और क्या, ये ओली को मिले हैं, मतलब हमें, फिर इसके मालिक हम ही हुए ना। अब देखना मैं इस एक को कैसे 2 बनाता हूं। क्या मतलब? इन रुपयों को देखकर मेरा दिमाग और भी तेज चलने लगा है। जब हमें ये मिलाई है तो क्यों ना हम इसे डबल कर लें। और वो कैसे होगा? अभी वनडे मैच चल रहा है और हमें अच्छे से पता है कि इसमें कितना सट्टा लगाया जाता है। बस हम इस ओली के नाम से इसमें 50 लगाएंगे, फिर अगर सही चांस पड़ा तो सीधे डबल, नहीं तो 50 तो रहेंगे ना हमारे पास। क्या ये ठीक रहेगा? कहीं साले हम फंस तो नहीं जाएंगे? फिर तू डरने लगा? अबे सोच, अगर जीत गए तो 1.5 और नहीं जीते तो 50 तो होंगे ना हमारे पास। भाई रिस्क तो लेना पड़ता है। ठीक है। उन रुपयों की चकाचौंध ने उन दोनों को और कुछ समझने ही नहीं दिया। आने वाला समय उनके लिए क्या लाने वाला है, ये वे दोनों ही नहीं जानते थे। अगले ही दिन। ये मोबाइल किस लिए? अबे सट्टा लगाया भी है तूने कभी? देख, एक नंबर तो चाहिए ही। ये सट्टा एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए होता है, इसलिए मैंने चोर बाजार से एक मोबाइल और एक सिम ले लिया। बस अब इसे ओली के नाम से चलाएंगे। तू अब ज्यादा मत सोच, आज रात तक का वेट कर, देखते हैं पहला अमाउंट कितना आता है। उस सारी रात दोनों अपना दिन टीवी पर मैच देखने और सट्टा लगाने में बिताते हैं, जिसका परिणाम उन्हें रात तक मिलने वाला था। देख भाई, ये तो कमाल धमाल हो गया। सच में तेरा लगाया नंबर आ गया और ओली के अकाउंट में 1 करोड़ के 1.5 करोड़ हो गए। देखा भाई का कमाल। अब देखना, कल मैं पूरा 1 लगाऊंगा। भाई देख, ज्यादा लालच सही नहीं। मेरे हिसाब से इसी को आधा आधा कर लेते हैं, फिर इस सिम और एटीएम को तोड़कर फेंक देंगे, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसलिए बस एक लास्ट बार भाई। कल देख, लास्ट मैच है, वो भी इंडिया पाकिस्तान का। सबसे ज्यादा अमाउंट बनने का चांस है। ठीक है, पर कल आखिरी बार। हाँ ठीक है भाई। इतना कहकर हर्ष अमन के रूम से निकल जाता है, पर उन दोनों को नहीं पता था कि वे चाहे कुछ भी सोच लें, पर आने वाला वक्त उनके लिए कुछ और ही सोच बैठा था। अगले दिन उनका सोचा हुआ पूरा हो गया। हर्ष ने जिस बैट्समैन पर पूरा 1 करोड़ लगाया था, उस पर से 2 गुना अमाउंट वापस मिला और उसके बाद उन दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन वे इस बात से पूरी तरह से बेखबर थे कि ये उनकी मुसीबत की शुरुआत थी। तभी उस मोबाइल में एक मैसेज आता है। ये किसका मैसेज है? किसी केके की आईडी से आया है और लिखा है, ओली भाई मैं बड़ी मुश्किल में हूं। सुलेमान भाई ने 20 खोखा हफ्ता मांगा है, जो मैं अभी नहीं दे सकता। अभी सारा पैसा मेरी फिल्म में लगा है। अगर तुम बीच में मांडवाली करा दो तो मैं उसे 5 और तुम्हें 3 खोखा दे सकता हूं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि भगवान हमें छप्पर फाड़ कर देने वाले हैं। हर्ष, ये तुझे इतना आसान लग रहा है? नाम पर ध्यान दे। ये केके कोई फिल्म प्रोड्यूसर लगता है, और सुलेमान भाई का नाम इस मुंबई में कौन नहीं जानता। वो डॉन है, डॉन, और हम मामूली से स्टूडेंट। हम इतने बड़े नामों से पंगा नहीं ले सकते। अबे पंगा कौन ले रहा है? ये तो खुद हमें इनविटेशन दे रहा है। बस इसका कहा हुआ करते हैं, फिर अगर यही हुआ तो ठीक, नहीं तो कौन अपनी भैंस खोले लिए जा रहा है। तो अब तू क्या करने वाला है? देख, इस केके ने साथ में एक नंबर दिया है जो जरूर उस सुलेमान भाई का होगा। हम बस ओली के नाम से उसे मैसेज डाल देंगे कि केके अभी उसे 5 ही दे सकता है, और जब उसकी फिल्म हिट हो जाएगी वो बाकी का दे देगा। और तुझे क्या लगता है कि वो तेरी बात आसानी से मान लेगा? मेरी नहीं, ओली की। तू भूल रहा है कि ये नंबर ओली का है, हमारा नहीं। सोच, ये ओली कोई बड़ी वाली तोप ही है जो सब के सब इससे कनेक्टेड है, चाहे हीरोइन, प्रोड्यूसर या अंडरवर्ल्ड का भाई। मतलब इन बड़े बड़े नामों का ये साला दलाल है? और हम इसके नाम के दलाल बनेंगे और कमाएंगे करोड़ों। क्या होगी आगे हर्ष और अमन की चाल? क्या कमा सकेंगे करोड़ों या फंसेंगे इस नए पेंच में? जानने के लिए सुनते रहें ओली अ मिस्ट्री। भाई ये तो गजब ही हो गया। कल रात मैंने उस नंबर पर सुलेमान भाई को मांडवाली के लिए मैसेज किया।
अब तू समझ रहा है ना कितने डरते डरते मैसेज किया होगा। अब सामने इतना बड़ा डॉन होगा तो क्या ही हाल होगा अपना। पहले ये तो बता जवाब क्या आया। जवाब छोड़, उसने तो बस मैसेज पर थम्स अप वाला निशान मारा, और जब मैं उसके कुछ घंटे बाद एटीएम पर अमाउंट चेक करने गया तो साला गजब ही हो गया। पूरे 3 करोड़ और थे उसमें। मतलब समझ रहा है, अब हमारे पास 5.5 करोड़ है। ये साला ओली तो गजब आदमी है। कहां से हमें मिल गया? साला पैसे पर पैसा दिए जा रहा है। आदमी नहीं, जिन बोल। जैसा जादुई चिराग से निकलता था ना, वैसा जिन, जिसने हमारी सारी ख्वाहिश एक ही बार में पूरी कर दी। तो चलो इसी बात पर पार्टी करते हैं। और हाँ, अपनी बंदी को भी ले आना। आज तू दिखाना उसे कि तू किस रईस बाप की औलाद है। आज अपने पास माल की कमी नहीं है। ले ले, तू भी ले। क्या बात है, आज तो सच में लग रहा है तेरी लॉटरी निकल आई है। हाँ वही समझ, किसी को उधार दिया था, उसी ने वापस किया है, बस उसी की पार्टी कर डाली। बहुत सही। जहां अमन अपने दोस्तों में व्यस्त था तो हर्ष अपना वक्त अपनी गर्लफ्रेंड दीप्ति के साथ बिता रहा था। आज तो तुम दोनों को देखकर लग रहा है जैसे तुम दोनों की कोई लॉटरी ही निकल आई हो या कोई खजाना हाथ लग गया हो। हाँ, कुछ ऐसा ही समझो दीप्ति डार्लिंग। बस तुम ऐश करो मेरे साथ। ऐसा क्या तीर मार लिया इन 2-4 दिनों में? कल तक तो मुझे चौपाटी ले जाते हुए भी सोचते थे, आज तो सबको फ्री बियर पिला रहे हो। तुम आम खाओ ना, पेड़ क्या गिनना है। कम ऑन बेब। पेड़ का तो पता नहीं, पर जड़ तक जरूर पहुंचना है। नशे की हालत में वे दोनों होटल के एक रूम में चले जाते हैं जहां हर्ष अपने होश खोता जा रहा था। वहीं दीप्ति उस मोबाइल को पा जाती है जिसमें उनके सारे राज छुपे हुए थे। मेरा मोबाइल कहाँ है? क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? हाँ, लाओ इसे। एक मोबाइल के लिए इतना भी क्या परेशान होना? वैसे भी जिसकी इतनी बड़ी लॉटरी लगी है उसके लिए तो आईफोन खरीदना भी खिलौना ही होगा। दीप्ति, मजाक नहीं। लाओ, ये मोबाइल मुझे दे दो। और अगर ना दूं तो? तुम क्या करोगी इसका? ये तो मेरे दोस्त अमन का पुराना फोन है। मैं तुम्हें आईफोन 14 दिला दूंगा, एकदम लेटेस्ट। मैं तुम्हें इडियट दिखती हूँ? असली जिन को छोड़कर खाली चिराग घिसूंगी मैं। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, जब तुम कल रात मेरे प्यार में खोए हुए थे तुम्हें होश ही नहीं रहा, और मैंने तुम्हारे फेस लॉक से इस मोबाइल को अनलॉक करके इसका सारा राज जान लिया। क्या अब भी कोई झूठ कहना है तुम्हें मुझसे? तुमने ऐसा क्यों किया? तो क्या सारी मलाई अकेली ही तुम खाओगे? सुनो दीप्ति, अब तुम मेरी बात सुनो। जिन करोड़ों के लिए तुम अमन के साथ पार्टनरशिप में हो, अब उसके 3 हिस्से होंगे, समझे? और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो बता दूं कि मैंने इस मोबाइल का सारा डेटा अपनी आईडी में सेव कर लिया है, तो उसे तुम वायरल होते हुए देखना नहीं चाहोगे, राइट? ओके ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक बार अमन की ओर से क्लियर कर लूं। ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम। उसे बता दो कि अब से तुम्हारी एक और पार्टनर है, और ये भी पूछ लेना कि ओली आगे क्या चाल चलने वाला है। अमन और हर्ष की सीक्रेट लाइफ में आया एक अनचाहा मोड़ जो क्या उन्हें और मुश्किल में फंसा देगा। जानने के लिए सुनते रहें ओली अ मिस्ट्री। क्या तू पागल हो गया है? क्यों बताया तूने दीप्ति को ये सब? जानता है ना, अगर बात फैली तो साले हम दोनों जेल में होंगे, समझा? क्या करता, बस फंस गया था मैं, तो बताना पड़ा। एक्चुअली रात में वो मोबाइल मेरे पास ही था। तो उससे मिलने तो वो मोबाइल लेकर गया ही क्यों? ला अभी दे इसे मुझे, अब से ये मेरे पास रहेगा। हाँ रख ले, पर अब क्या? अब तो दीप्ति को सब पता भी है और उसने सब डेटा अपने पास सेव करके भी रख लिया है। क्या? हर्ष की दीप्ति को अपने साथ शामिल करने की बात पर अमन उस पर बुरी तरह से नाराज था, पर अब दोनों बुरी तरह से फंस चुके थे। अगले ही दिन दोनों एक साथ एक रूम में थे और आगे क्या करने वाले हैं इस पर सोच रहे थे। ये शेर के मुंह में खून लगने वाली बात थी जो उन तीनों के मुंह को लग गया था। तब से तुम दोनों डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आगे क्या करना है। हाँ तो ये लूडो खेलने जितना भी आसान नहीं है। हाँ ये मुझे भी पता है, लेकिन जिस तरह से तुम दोनों डिसाइड कर रहे हो उससे कुछ डिसाइड नहीं होने वाला है। तो तुम बताओ, तुम्हारे पास क्या आइडिया है? आई थिंक बैटिंग इज द राइट चॉइस। वनडे मैच के बाद 2020 शुरू हो रहा है और क्रिकेट का फीवर तो पता ही है। तो गाइस, ओली फिर से क्रिकेट में सट्टा लगाएगा और मालदार हम होंगे।
दीप्ति की चहकती हुई आवाज और उनकी मजबूरी ने आखिर फिर से उन्हें वही करने को तैयार कर लिया जिससे पिछली बार उन्होंने अपने पैसे दुगने किए थे। वेट, लेकिन इस बार भी हम सारा पैसा नहीं लगाएंगे। हाँ, जब पिछली बार कुछ नहीं हुआ था तो इस बार भी कुछ नहीं होगा। सोचो तो, हम एक बार में ही कितना हैवी अमाउंट कमा सकते हैं। और एक बार में सारा गवा भी सकते हैं। आई थिंक हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। जैसा चल रहा था वैसा ही अब भी चलेगा। यस, अमन इज करेक्ट। हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आफ्टर ऑल हमने बड़ी मेहनत से इतना पैसा कमाया है, तो सारा यूं ही नहीं गवा सकते। मेहनत, ये तुम दोनों के पास जो है ना, ये ओली की किस्मत से मिला है। ओली है कौन? कोई नहीं जानता। और अब तक जो कुछ भी हमने कमाया है अपने दिमाग से कमाया है। और अगर तुम्हें लगता है ये ओली हमसे बेटर है तो तुम उसके पास क्यों नहीं चली जाती? तुम गाइस, हमें आपस में इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए। और अमन, अब ये बात एक्सेप्ट कर लो कि दीप्ति भी है हमारे साथ। अमन की बात सुनते ही दीप्ति दांत पीस कर रह गई और बात आगे न बढ़े इससे अमन हर्ष की बात मान जाता है। अब तीनों मिलकर फिर से एक बड़ा अमाउंट उसी व्हाट्सएप नंबर से सट्टे में लगाते हैं। इस बार भी दीप्ति अपनी बात आगे रखती है और उन्हें अपनी मर्जी की टीम चुनने पर मजबूर करती है। अब रात तक उन्हें उसके रिजल्ट का इंतजार करना था। हर्ष, क्या हुआ? मोबाइल देखते ही तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया? बोल ना, क्या हुआ? लाओ इधर, मैं देखता हूँ। ले, तू भी देख ले कि हम कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए। अच्छा हुआ जो हमने सारा अमाउंट एक साथ नहीं लगाया, नहीं तो अभी भीख मांग रहे होते। गाइस, तुम दोनों आपस में ही पहेलियां बनाते रहोगे या मुझे कुछ बताओगे? हम 5 करोड़ हार गए। क्या? मैंने पहले ही कहा था कि जितना है उतना ही ठीक है। देखो, बैठे बिठाए हमने 5 करोड़ लॉस कर दिए। होता है, अब अगली बार तू सिलेक्ट कर लेना। और अगर उस बार भी चला गया तो? नहीं, अब इस तरह का रिस्क लेना सही नहीं होगा। हमें कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं अमन? यार, हो गया एक बार तो क्या बार बार तो नहीं होगा। स्टॉप इट गाइस, सच में अब बेटिंग पर मेरा भी उतना बिलीव नहीं है, कि बहुत रिस्की है। ठीक है, तो हम कुछ और सोचते हैं। तुम दोनों अपना अपना दिमाग चला चुके हो के? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना तो तय है कि ये ओली एक ऐसा नाम है जो सारे बड़े बड़े नामों को जानता है और सब इसकी मेहनत भी है। तो क्यों ना ओली अब सबसे अपनी बात मनवा ले। क्या मतलब? यही कि वो कुछ बड़े बड़े लोगों को मैसेज करेगा कि मैं तुम्हें सुलेमान भाई के हफ्ते से बचा लूंगा, तो मुझे बस 2-2 करोड़ दे दो। और ये तो उन सबके लिए बहुत छोटी सी रकम है, वो आसानी से दे देंगे। और वैसे भी बस इस कार्ड का नंबर देना है, अमाउंट उसी में आ जाएगा। वेरी इजी। इजी? कैसे इजी हो गया? पहली बात तो हम उनके नंबर तक पहुंचेंगे कैसे? और फिर उसके बाद खुद सुलेमान ने उनसे हफ्ता लिया तो तब हमारा क्या होगा? इसीलिए तो कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तुम दोनों की सफलता के पीछे भी मेरा ही हाथ लिखा है। ओह, वो कैसे मिस दीप्ति? अब सुनो मेरी बात और ये सोचकर देखो कि उस केके को कैसे मिला ओली का नंबर। क्या ये तुम दोनों ने सोचा? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम तो बस पैसे के चक्कर में सब भूल गए। हाँ तो सुनो, जब सट्टा लगाया तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये नंबर चला गया। तो उस ग्रुप में सब बड़े बड़े नाम होंगे और पैसे वाले भी, क्योंकि सट्टा लगाने वाले कोई ठेले वाले तो होंगे नहीं। बस जहां से उन्हें ओली का नंबर मिला, हम भी उसी ग्रुप से कई नंबर निकालकर एनोनिमस उनसे पैसे की डिमांड वाला मैसेज करेंगे। और अब ये मत पूछना कि उन्होंने सुलेमान भाई से पूछ लिया तो। अब वो इतना बड़ा डॉन है कि उससे फोन करके तो वो पूछेंगे नहीं कि भाई तुमने ओली को बोला है या नहीं। बस हम इसी तरह से सबसे करोड़ों निकलवाते रहेंगे। फिर जब काफी अमाउंट इकट्ठा हो जाएंगे तो बस ये सिम खत्म और हम तीनों अपने अपने रास्ते चल देंगे। हमें तो कोई जानेगा भी नहीं। अगर कोई बात आएगी भी तो ओली के नाम पर आएगी। आइडिया तो अच्छा है, पर रिस्क भी ज्यादा है। हाँ, लेकिन सट्टा लगाने से तो कम ही है ना। 1 मिनट रुको, अगर ऐसा ही करना है तो हम तगड़ा हाथ मारेंगे और उसके बाद सच में ये हमारा आखिरी काम होगा। फिर जितना मिलेगा उसका हम 3 हिस्सा कर लेंगे और चुपचाप ये शहर छोड़कर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे और कभी एक दूसरे से संपर्क नहीं करेंगे। इसके बाद तीनों वही करते हैं जो अब उन्होंने तय कर लिया था। वे उस व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ परिचित नंबर निकालकर उन्हें ओली की ओर से मैसेज करते हैं। फिर अगले कुछ घंटे उनके इसके जवाब के इंतजार में बीतते हैं। यस, देखो लगभग सबने मैसेज के ऊपर थम्स अप किया है। इसका मतलब अब हमें इन्हें अकाउंट नंबर देना है, बस फिर उसके बाद हमारे पास मॉल ही मॉल होगा। लाओ, मैं अकाउंट नंबर सेंड करता हूँ। सी गाइस, हमने जो तय किया था वो हमने कर लिया और अब हमारे पास अच्छा खासा अमाउंट हो गया है। तो जैसा कि तय किया था, हमें इस ओली का किस्सा यहीं एंड करना होगा। हम सारा पैसा बांट लेने के बाद इस सिम और एटीएम कार्ड को जलाकर नष्ट कर देंगे। ओके, तो एक फेयरवेल पार्टी एक दूसरे को देनी तो बनती है। उस रात वे तीनों एक साथ एक बार में मौजूद थे और पूरी तरह से पार्टी में डूब चुके थे। क्या इसके बाद इनकी लाइफ
यूं ही आसान जाने वाली थी? क्या सच में अब ये तीनों का आखिरी काम था? जानने के लिए सुनते रहें ऑली द मिस्ट्री। तीनों पार्टी में पूरी तरह से डूबे थे। काफी देर पार्टी करने के बाद अमन अकेले निकलने लगा। दीप्ति भी निकलने के लिए हर्ष से पूछने लगी, हर्ष, आज मैं बहुत देर नहीं रुक सकती, चलो ना, मुझे छोड़ दो। सॉरी बेब्स, मुझे अभी कुछ देर और यहाँ रुकना है। तुम अमन से बोल दो, वो तुम्हें छोड़ देगा, ओके? आखिर दीप्ति हर्ष को उसकी हालत में छोड़कर अमन के साथ वहां से निकल गई। ओके, तो मैं निकलूं? अमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या तुम मेरे साथ एक कॉफी पीना चाहोगे? दीप्ति के ऐसा पूछते ही अमन उसे मना नहीं कर सका और वो उसके रूम तक उसके साथ चल दिया। दीप्ति के रूम में आते ही अमन बैठता हुआ कहता है, नाइस रूम। अब रेंटेड रूम की सफाई इससे ज्यादा तो नहीं कर सकती। मैं चेंज करके कॉफी बना कर लाती हूँ। ओके। हे, दिस इज फॉर यू। दीप्ति अब कॉफी लेकर अमन के सामने खड़ी थी और अमन की निगाह अचानक उस पर ठहर सी गई। दीप्ति ने एक लो कट टॉप पहना था जिससे उसके क्लीवेज स्पष्ट हो आए थे। ये अमन के लिए बहुत असहज कर देने वाली सिचुएशन बन गई, लेकिन दीप्ति इस पर मुस्कुराती हुई उसके पास आकर बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर उसमें कप थमाती हुई कहने लगी, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? लो ना। और इसी हड़बड़ाहट में कॉफी दीप्ति के टॉप पर छलक जाती है। ओह आई एम सॉरी दीप्ति, सो व्हाट? कहती हुई दीप्ति अपना टॉप खुद से अलग कर देती है। अमन हैरान उसे देखता रहा। दीप्ति अमन के बहुत करीब थी और अब उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी थी और इसके बाद उन दोनों का खुद को संभालना मुश्किल हो गया था। सारी रात वे एक दूसरे के साथ बिताते हैं, पर सुबह होते ही अमन ग्लानि से भरा हुआ था। वो उससे सॉरी कह रहा था। तुम इतना सॉरी क्यों फील कर रहे हो? हम अडल्ट हैं और जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन तुम तो हर्ष की। यस आई नो कि मैं हर्ष की गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन अमन, अब मैं इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती हूँ। बाहर से किसी को नहीं लगता, बट सच में हमारा रिश्ता काफी टॉक्सिक हो गया है। मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ अमन, सच में मैं तुम्हें काफी टाइम से पसंद करती हूँ। वैसे देखा जाए तो काफी समय से मैं तुमसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती थी, बट ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं बनी। रियली आई लव यू अमन। दीप्ति बात करती करती फिर से अमन के बहुत पास आ गई थी। अचानक दीप्ति का अमन के प्रति प्यार क्या सच है या कोई छलावा? आखिर क्या इरादा लेकर दीप्ति ने अमन को अपने पास रोका है? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहें ऑली द मिस्ट्री। दीप्ति और अमन एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। वो अभी भी उसकी बाहों के बीच थी तो अमन भी उसके बदन पर अपनी उंगलियां टहला रहा था। अमन, तुम कितने इंटेलिजेंट हो। तुम्हारी वजह से उस इडियट हर्ष को बैठे बिठाए माल मिल रहा है, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगता। क्या ठीक नहीं लगता डार्लिंग? यही कि जिस पैसे पर तुम्हारा अकेले का हक होना चाहिए, उसे तुम्हें हर्ष के साथ शेयर करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से अगर हर्ष ना हो तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम कहना क्या चाहती हो? अमन, हमें अपने रास्ते से उस कांटे को हटाना ही होगा। हमें हर्ष को मारना ही होगा। ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे पॉसिबल है? लिसन अमन, ये पॉसिबल भी हो जाएगा, लेकिन पहले ये श्योर तो हो जाए कि वो सारे पैसे हैं किसके पास। वो सब मेरे पास ही है, जिसे आज हम आपस में शेयर करने वाले हैं। वाह, गुड। तब तो समझो काम आसान हो गया। मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है जिससे वो हमेशा के लिए हम दोनों के बीच से निकल जाएगा। हम साथ हैं तो क्या कुछ नहीं कर सकते अमन। और वो प्लान क्या है? प्लान मैंने सोच लिया है जिससे उसकी मौत भी हो जाएगी और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। सब आसानी से हो जाएगा। वैसे भी वो सबको यहाँ बोल चुका है कि वो अपने घर हमेशा के लिए जा रहा है। तब आज रात हम उसे सुनसान जगह पर बुलाएंगे और उन पैसों के बंटवारे के साथ हम उसका वही काम तमाम कर देंगे। अमन, सोचो तो, अगर ऐसा होता है तो फिर इन सारे पैसों के हम दोनों ही हकदार होंगे और कोई तीसरा नहीं। ठीक है, तो मैं अभी चलता हूं। अमन के हाँ कहते ही दीप्ति के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कान आ जाती है।
अभी दरवाजा बंद करके वो पलटी ही थी कि दरवाजे पर दोबारा दस्तक हो उठी। हर्ष, तुम? अचानक से हर्ष के आ जाने से दीप्ति घबरा गई थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अमन को उसके पास से जाता हुआ हर्ष उसे देख लेगा। दीप्ति बुरी तरह से घबरा गई थी, जबकि हर्ष गुस्से में उसे ही देख रहा था। हाँ, मैं। पहले ये बताओ, अमन अभी सुबह सुबह तुम्हारे पास क्यों आया था, या सारी रात वो यहीं था? ओह, तो वाकई यहां रात भर रासलीला चली। हर्ष तुरंत अंदर आते कमरे को एक सरसरी नजर से खंगाल डालता है। बिस्तर पर पड़ी सिलवटें और सोफे पर बेतरतीबी से उतारी गई जीन्स के साथ पड़े अंडरगारमेंट्स गुजरी रात को साफ साफ बयां कर रहे थे। वहीं जल्दबाजी में दीप्ति अभी भी पूरे कपड़े नहीं पहन पाई थी। उसने अपने खाली जिस्म में बस एक्सेल साइज की एक टी शर्ट डाली हुई थी। हर्ष अब गुस्से से उसे देख रहा था, पर उसे नहीं पता था कि अब तक दीप्ति का शातिर दिमाग बहुत कुछ सोच ले गया था। दीप्ति जल्दी से अपना चेहरा रुआंसा बनाती हुई कहने लगी, हर्ष, यही तो मैं कहना चाहती थी। कल रात तुम्हें मुझे अमन के साथ नहीं भेजना चाहिए था। वो बहुत बुरा है। कल रात में नशे में थी, इसलिए मुझे कुछ होश ही नहीं रहा और उसने इस बात का फायदा उठाया और मुझे। क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हें अपनी दीप्ति पर भरोसा नहीं है। मैं सच कह रही हूँ हर्ष। वो बहुत बुरा है। उसे पता था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। पर तुमको मुझ पर ही विश्वास नहीं हो रहा होगा। आई एम सॉरी दीप्ति, पर क्या करूं, एकदम से उसे तुम्हारे रूम से निकलते देख मेरा दिमाग खराब हो गया था। उस बास्टर्ड की इतनी हिम्मत, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुको हर्ष, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। तो क्या ये सब सुनने के बाद भी उसे जाने दूं? नहीं हर्ष, ऐसा मैंने कब कहा। अब तो उसका हमारे रास्ते से हटना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। वैसे भी उस डफर को उसकी औकात से कुछ ज्यादा ही मिल गया है। वो था ही क्या, एक लूजर जिससे अपने सेमेस्टर के पेपर तो क्लियर नहीं होते। वो तुम्हारा क्या सामना करेगा? आज तुम्हारे दिमाग ने उसे इतना सब कमा कर दिया। मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मन तो करता है कि खून कर दूं उसका। हाँ, बस वही करने जा रहा हूं। लेकिन हर्ष, ऐसे तो तुम सबकी नजरों के सामने खूनी बन जाओगे ना। देखो, मेरे पास एक प्लान है। इससे हमारे बीच का कांटा भी हट जाएगा और हमारे पैसों का तीसरा पार्टनर भी नहीं होगा। कैसा आइडिया? एक सॉलिड आइडिया है, जिससे उसकी मौत भी हो जाएगी और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। आज रात जब पैसों का बंटवारा हो जाएगा और उसके अगले दिन वो यहाँ से निकल रहा होगा, बस उसी समय तुम उसका काम तमाम कर देना, क्योंकि तुम तो एक दिन पहले ही यहाँ से जा चुके होगे, है ना? हाँ, ठीक कहा, मैं यही करूंगा। उस बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं। आज रात जब हम मिलेंगे तब ऐसा दिखाना जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। देखो हर्ष, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। दीप्ति अपना जादू फिर से चलाने लगी थी और हर्ष फिर से उसकी बातों में आ गया था, ये जाने बिना कि अभी कुछ समय पहले ही वही दीप्ति उसके दोस्त के साथ ही उसकी मौत का प्लान भी बना चुकी थी। आखिर हर्ष उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। चलो आज इसी बात का सेलिब्रेशन हम साथ में करते हैं। कल से हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाने वाली है। दीप्ति के साथ कुछ समय बिताकर हर्ष चला गया। चलो ये भी ठीक हुआ। हम दोनों आपस में लड़ मरेंगे और जो जीतेगा उसी को अपना पार्टनर बना लूंगी। वाह, गुड दीप्ति, तेरा रास्ता तो क्लियर है। यस। कौन हो तुम? अचानक से दीप्ति के सामने एक साया आ गया। उसने खुद को एक काले रंग की हुडी में छिपा रखा था और उसके मुंह पर मास्क था, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा था। तुम कौन हो? क्या चाहते हो मुझसे? वो साया उसकी ओर लगातार बढ़ रहा था। वहीं दीप्ति घबराई डरी हुई पीछे होती गई। उसके हाथ में एक पिस्टल थी, जिससे डर और दहशत से उसकी हवाइयां उड़ी हुई थीं। मौत उसके सामने थी और वो उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। हो कौन तुम? और तुमने अपना चेहरा क्यों छिपा रखा है? अगले ही पल उस कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। बस उस एकांत में एक लाश कमरे के बीचों बीच पड़ी थी और वो थी दीप्ति की लाश। आखिर किसने मारा दीप्ति को? क्या वाकई ओली वापस आ गया? क्या चाहता है ओली? जानने के लिए सुनते रहें ओली अ मिस्ट्री।
वो कोई सुनसान इलाका था जहां झाड़ियों से भरी हुई रास्ते के बीच काफी नैरो स्पेस था, जिसके बीच एक कार खड़ी थी। कार की पार्किंग लाइट जल बुझ रही थी। उस हल्की रोशनी में मालूम पड़ रहा था कि उस कार के अंदर कोई नहीं है। वहीं उससे काफी पीछे एक बाइक आकर रुकती है, जिससे अमन और हर्ष साथ में उतरते हैं। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? और सारे पैसे कहाँ हैं? सारे पैसे उस कार में हैं। ये कार मैंने पैसों को रखने के लिए ही हायर की है, और मैंने दीप्ति को भी मैसेज कर दिया है, वो भी आती होगी। तो गुड लोकेशन। अपना हिस्सा लो और चलते बनो। इतनी भी क्या जल्दी है अमन? दीप्ति को तो आने दो, कहीं तुम उसका सामना करने से बच तो नहीं रहे? ये क्या बकवास बोल रहे हो तुम? सुनने में बकवास लग रहा है, करते हुए नहीं लगा। दोस्ती का फायदा उठाते तुझे शर्म नहीं आई? पागल हो गए हो क्या? क्या बोले जा रहा है? तो सीधा सुन, मुझे दीप्ति ने सब बता दिया है कि तूने कल रात उसके साथ क्या किया। साले, तुझ पर मैंने यकीन किया और तूने मेरी पीठ पर ही छुरा भोंका। दीप्ति ने क्या बोला और तूने क्या समझा, मुझे नहीं जानना। अब वैसे भी तेरे पास इतना माल है कि ऐसी कई दीप्ति तेरे आगे पीछे घूमेंगी। तू बस अपना हिस्सा ले और उसका हिस्सा मैं उसे दे दूंगा, और तू अपने रास्ते जा। अब हम बहुत कमा चुके हैं हर्ष। लेकिन अभी एक हिसाब बचा है और उसे पूरा किए बिना तो मैं जाऊंगा नहीं। इससे पहले कि अमन हर्ष की बात पर कोई रिएक्ट करता, उसका एक घूंसा सीधे उसके चेहरे पर पड़ा और वो पीछे की ओर गिर गया। हर्ष, पागल हो गए हो तुम? पागल तो तुम मुझे बनाने चला था, पर अब नहीं। हर्ष क्यों उस लड़की के लिए पागल बन रहा है? वो हम दोनों को बना रही है। उस पर समय बर्बाद करने के बजाय अपना हिस्सा ले और चलता बन। क्यों? मेरे जाते ही उसके साथ दोबारा रंगरलियां मनाने का इरादा है? हर्ष, मेरी बात सुन। हर्ष गुस्से में था और उसकी बात पूरी सुनने से पहले ही दोबारा एक मुक्का उसके पेट पर मारने आगे बढ़ता है, और उससे पहले ही अमन उससे खुद को बचाते हुए एक लात हर्ष को जमा देता है, जिससे वो झाड़ियों की ओर गिर पड़ता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को मारने में जुट गए थे। तब से अमन पर भारी पड़ता हर्ष अब कमजोर पड़ रहा था। जल्दी ही उस पर काबू करता अमन हर्ष की गर्दन पर अपने घुटने का दबाव बनाए उसे दबोच लेता है। साथ ही उसके हाथ में अब एक पिस्टल थी, जिसे उसने अभी अभी अपनी शर्ट के अंदर से निकाला था। बहुत हुई तेरी नौटंकी। तब से सीधे से समझा रहा हूं तो तेरे को बात समझ नहीं आ रही कि अपना हिस्सा ले और निकल, पर नहीं, तुझे भी दीप्ति के पास ही भेजना पड़ेगा। अमन गुस्से में उसके ऊपर चढ़ा, अपना दबाव बनाते हुए कह रहा था कि तभी उसी वक्त हर्ष अपने पैर को उसकी पीठ पर जमाते हुए उसे एक और को गिरा देता है। गिरने के बावजूद पिस्टल अमन के हाथ में थी, जिसका पॉइंट हर्ष की ओर था। क्या बोला तू? यही कि तुझे भी दीप्ति के पास पहुंचा दूंगा। क्या हुआ है दीप्ति को? कहाँ है वो? रिलैक्स, सब बताता हूं। सोचा तो ये था कि तू मेरा यार है और मैंने बड़ी मेहनत से ये सारा कुछ कमाया, तो इसलिए तुझे तेरा हिस्सा दे रहा था ताकि तू आराम से निकल जा। लेकिन नहीं, तुझे तो उंगली करनी थी। उस बिच के लिए मुझे मारने का प्लान बना रहा था तू। अरे वो किसी की सगी नहीं। कल रात जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसमें उसी ने पहल की थी, और सब पूरी रजामंदी से हुआ। लेकिन तू तो साला प्यार में इडियट ही निकला। उसने मगरमच्छ की तरह 2 आंसू क्या बहा दिए? साला तू तो मुझे मारने को राजी हो गया। क्या बोल रहा है तू? तू तो मास्टरमाइंड था इस खेल का, और हमने साथ में इतना बड़ा कांड किया। लेकिन जब से वो कमीनी बीच में आई, तेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। पहले तो तू उसकी हर बात मान जाता था, फिर मुझे मारने का भी प्लान उसने बनाया और तू झट से राजी हो गया। अब तुझे क्या पता जो मेरे साथ हो सकती है, वो जाने किस किस के संग। खैर छोड़। तुझे कैसे पता? अभी भी साला तुझे कैसे पता ये पूछ रहा है? तो चल, आज तेरी सारी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूं। अमन एक हाथ में पिस्टल लिए हुए दूसरे हाथ से मोबाइल ऑन करके अमन उसका स्क्रीन हर्ष की नजरों के सामने कर देता है। ये वीडियो देख। तेरे आने से पहले मैंने ये मोबाइल रिकॉर्डिंग मोड में ऑन करके वहीं छोड़ दिया था, जिससे मालूम पड़े कि इस दीप्ति का आखिर माजरा क्या है। पर नहीं पता था कि तू इतना बेवकूफ निकलेगा। तभी तो कहते हैं कि बड़े से बड़ा नटवर लाल भी लड़की के चक्कर में साला पालतू बन जाता है, और तूने भी यही किया। बस उसने जो कहा वो सब तूने मान लिया। ये भी नहीं सोचा कि वो तेरा राज जानने के बाद बस पैसों के लिए तुझसे जुड़ी थी। फिर भी साला तू उसके चक्कर में घन चक्कर बना रहा, और अब देख उसकी तरह अपनी जान भी गंवाने वाला है। तूने दीप्ति को मार दिया? हाँ, क्योंकि वो मेरे लिए डेंजर बन गई थी। मार दिया उसे, पर मैं तुझे नहीं मारना चाहता था, और ये पिस्टल भी मैंने तुझे डराने के लिए रखी थी। लेकिन तूने अब मुझे मजबूर कर दिया, मेरे अंदर के ओली को जिंदा रखने के लिए। ओली? हाँ,
ओली ने मारा उसे, जो मेरे अंदर है और जिसे किसी ने नहीं देखा। ओके अमन, मैं समझ गया तेरी बात। मैं चला जाऊंगा, पर पहले तू ये पिस्टल हटा। अमन के हर्ष की ओर लगातार बढ़ने से हर्ष अब गहरी झाड़ियों के पास आ गया था, जहां नीचे काफी गहरी खाई मौजूद थी। अमन, मैं पीछे गिर जाऊंगा। हाँ, तो तुझे दीप्ति से मिलना था ना, वो भी तो वही है। क्या? दीप्ति को मैंने मार दिया, फिर उसकी लाश भी ठिकाने लगानी थी, तो बस इसी सब पचड़े के चक्कर में ये कार ली और तेरे आने से पहले इस गहरी खाई में उसे फेंक दिया, जहां से उसकी हड्डी भी किसी को नहीं मिलेगी, और अब तू भी वहीं जाएगा। इसके बाद ओली का राज सदा के लिए सिर्फ मेरे पास रहेगा। पागल मत बन साला, पैसा कमाते कमाते तू हत्यारा बन गया। हाँ, तो बोला था ना तुझे, बस कर, बहुत कमा लिया। लेकिन नहीं, तेरा लालच बढ़ता चला गया। फिर तूने ही उस दीप्ति को साथ में जोड़ लिया, लेकिन अब नहीं, अब ये सब मेरा है। अमन सुन, तू मेरी बात सुन। चुप। तब तेरा दिमाग नहीं चला जब मेरी मौत की प्लानिंग वो बिच बना रही थी। जिसके साथ रहते तू उसे नहीं समझ पाया, मैं उसे एक रात में ही समझ गया कि वो किस हद तक गिर सकती है। एनीवेज, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। मैंने अपना यार समझ तुझे एक मौका देने की कोशिश की थी, पर तूने तो गंवा दिया। और किसी ने कहा भी है, समझदार दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है बेवकूफ दोस्त। इसलिए मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। गुड बाय डियर फ्रेंड। इससे पहले कि हर्ष कुछ रिएक्ट कर पाता, अमन उसके सीने में एक लात जमाता है, जिससे वो उस घाटी में गिर जाता है। हर्ष उस गहरी घाटी में समा गया था और उसके ऊपर मुहाने पर खड़ा अमन अब अपनी दोनों बाहें हवा में फैलाए हुए खुद से कह रहा था, ओली ने अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया। अब जो ओली ने कमाया वो ओली के पास ही रहेगा। ओली इज बैक। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर ओली। अचानक आवाज सुनते ही अमन पीछे पलटता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी तरफ पिस्तौल ताने एक पुलिस वाला खड़ा था। कौन है असली ओली और कैसे पुलिस अमन तक पहुंची? ढेर सारे पेच में फंसी कहानी का अंत क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहें ओली अ मिस्ट्री। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर ओली। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हमने तुम्हारे पास से ब्लैक मनी और इलीगल मोबाइल जब्त कर लिया है, जिससे तुम बड़े बड़े लोगों को ब्लैकमेल करते थे। ये क्या कह रहे हैं सर? मैं कोई ओली नहीं हूं। मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। तुमने अभी अभी जो कन्फेशन किया है वो सब रिकॉर्ड कर लिया गया है। अमन बुरी तरह से घबरा गया था। चुपचाप चलो मेरे साथ, और जो ज्यादा चू चपड़ की तो ऐसी जगह लगा कर दूंगा कि कहीं से भी बोलने लायक नहीं रहेगा। अमन बुरी तरह से डर गया, जिससे उस समय इंस्पेक्टर की बात मानने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं रहा। इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाने लगा। सर, मैं आपको सारा सच बताता हूं, आप सुनिए तो मेरी बात। मैं कोई ओली वोली नहीं हूं। उसे तो मैं जानता भी नहीं। मैं एक स्टूडेंट हूं बस। अमन बुरी तरह से टूट चुका था। वो इंस्पेक्टर के आगे लगातार गिड़गिड़ाने लगा। तभी इंस्पेक्टर उसकी ओर बढ़ा। उसे अपनी ओर आता देख अमन कहने का फिर से हौसला करता है, सब बाय मिस्टेक होता चला गया। मैं सच कहता हूं, मैं ओली नहीं हूं सर। मेरा नाम अमन है। मैं एमबीए का स्टूडेंट हूं। ठीक है, अगर तुम ओली नहीं अमन हो तो तुम पर अपने ही दोस्तों की हत्या का केस लगेगा। लेकिन अगर तुम ओली होना एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम पर सिर्फ लोगों को धोखा देने का चार्ज लगेगा। सो नाउ यू कैन डिसाइड कि तुम पर कौन सी धारा लगाई जाए, हत्या की या धोखाधड़ी की। ये सुनते ही अमन सदमे में आ गया। वो बुरी तरह से अपने ही बिछाए जाल में फंस चुका था। एक तरफ उसके सामने खाई तो दूसरी तरफ कुआं था। वो कुछ भी चुनने की स्थिति में नहीं था। इधर इंस्पेक्टर उसे उसकी हालत में छोड़कर थाने के बाहर आ गया, जहां अब काफी प्रेस रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हो चुकी थी। सर, हम जानना चाहते हैं कि जिसे आपने गिरफ्तार किया है, क्या वो रियल ओली है? क्योंकि अभी तक तो उसका चेहरा किसी ने देखा ही नहीं है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है वो एक स्टूडेंट है। क्या एक स्टूडेंट ओली हो सकता है?
क्या ये वही ऑली है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने बिग नेम और फेम के लिए बड़े बड़े नामों को इस्तेमाल किया, उनकी पार्टी में गया ताकि उनके साथ वहाँ कांटेक्ट बना सके? क्या ये एक स्टूडेंट के लिए कर पाना पॉसिबल है? फिर वो कौन था जिसकी हत्या होटल में हुई? आप ही तो उस केस को भी देख रहे हैं। आप सब शांत रहें, मैं आपको सब बताता हूं। एक साथ बोलते रिपोर्टरों को शांत करते इंस्पेक्टर अपनी बात कहना शुरू करता है। ऑली एक ऐसा नाम है जो जल्दी फेमस होने और कम से कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए बड़े बड़े लोगों का इस्तेमाल करता था। असल में देखा जाए तो ऑली सिर्फ एक आइडेंटिटी है, एक ऐसा नाम जिसे अपने फायदे के लिए बनाया गया और जिसे बनाने वाला एक स्टूडेंट है। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपने जो स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है वही ऑली बनकर ये फ्रॉड करता था? हम काफी समय से उसे ट्रैक कर रहे थे। वैसे अभी इस मामले की गहराई से जांच चल रही है, मैं तभी श्योरिटी से आगे कह पाऊंगा। लेकिन अभी तक की इंक्वायरी में उसके पास से एक मोबाइल मिला है जिसे वो ऑली के नाम से इस्तेमाल करता था। उसके पास एक लैपटॉप भी मिला है जिसमें उसने ऑली के नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाया हुआ था, जिसके जरिए वो फेमस लोगों से संपर्क करता और उन्हें ब्लैकमेल करता। वैसे ये बहुत आम बात है, इस तरह से होता है जब कोई छोटी जगह से बड़े शहर में आता है। यही इस लड़के के साथ हुआ। वो जिस पढ़ाई के लिए आया उसमें उसकी परफॉर्मेंस लगातार गिरती चली गई। इसके बाद अपने फैंसी लाइफस्टाइल और शौक को पूरा करने के लिए वो क्राइम करता चला गया। डिप्रेशन और स्ट्रेस रिलीज के चक्कर में ये ड्रग्स इस्तेमाल करने लगा, जो इसकी ब्लड रिपोर्ट से भी साफ हो गया। तो क्या ये लड़का ड्रग्स भी लेता था? हाँ, वो सब रिपोर्ट्स भी जल्दी ही रिलीज कर दी जाएंगी। फिलहाल ऑली हमारी गिरफ्त में है। अब बाकी की इंफॉर्मेशन आपको जांच आगे बढ़ने के बाद दी जाएगी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, आखिर ऑली का फेस है कैसा? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो बस एक आइडेंटिटी है जिसे एक स्टूडेंट ने जल्दी पैसा कमाने के लिए बनाया। और रही बात उस स्टूडेंट के फेस रिवील की, तो आप जानते हैं कि ये करना कानून के विरुद्ध होगा। वो एक स्टूडेंट है, इसलिए पूरी जांच करने के बाद ही हम सारी रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे। और वो होटल में मिली लाश? मैंने कहा ना, ये सब फेक व्यक्ति को दिखाने का एक स्टंट भर था। बाकी जांच चल रही है। भीड़ अब जा चुकी थी, जिससे इंस्पेक्टर थाने के अंदर आ जाता है। वो एक तिरछी मुस्कान लिए अमन की ओर देखता है, जैसे वो ये बात अच्छे से जान रहा था कि अब तक जो हंगामा हो रहा था वो सब अमन ने भी बराबर सुन लिया होगा। अमन तो खैर बुरी तरह से डरा सहमा हुआ था। वो खुद कंफ्यूज हो रहा था कि उसके साथ अचानक क्या हो गया। वो एक बार फिर इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करता है। मुझे कम से कम ये तो बता दें कि जिस ऑली के सारे आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो एक्चुअली में है कौन, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले से ही उसका नाम इस्तेमाल किया, जबकि उसका नाम तो बहुत पहले से मैं सुनता आ रहा हूं। अमन सच जानने के लिए बेचैन दिख रहा था। वो ऑली का सच जानना चाहता था, लेकिन इंस्पेक्टर बस उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और अपने केबिन की ओर बढ़ गया। वहां आते वो केबिन का डोर बंद कर लेता है। अब उस कमरे में उसके अलावा एक और शख्स था जिसने अपना चेहरा मास्क से ढक रखा था। इंस्पेक्टर, तुमने अपना काम कर दिया और इसका इनाम रात तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। हाँ, मैंने सारा इल्जाम उस लड़के पर लगा दिया है। वैसे उसने अपने खिलाफ खुद ही इतने सबूत हमें दे दिए जिससे कानून को उसे ऑली साबित करने में जरा भी समय नहीं लगेगा। लेकिन ऑली दोबारा जिंदा होगा जब उसे लोग भूल जाएंगे, एक अलग नाम और आइडेंटिटी के साथ। आखिर हम जैसे बड़े लोगों को अपने 2 नंबर के काम छिपाने के लिए कोई ना कोई फेक आइडेंटिटी तो चाहिए ही होती है। तभी तो बनाया था बिना चेहरे वाले ऑली को। और जब काम हो गया तो उसे एक होटल में मरा हुआ भी दिखा दिया। बस यही एक गलती हो गई इस लड़के से। ये इस ऑली नाम में फंस गया और इसने उसके नाम की एक फेक आईडी बना ली। बस फिर क्या था, हमें एक और मौका मिल गया अपने इल्लीगल काम को छिपाने का। तभी तो उस नीग्रो द्वारा उसे पैसों का लालच दिया। फिर सट्टे में इसके जरिए हमने करोड़ों कमाए और कुछ परसेंट इसे भी दे दिया। और वही हुआ जो अक्सर होता है। लालच एक ऐसा दलदल है जिसमें पैर का एक अंगूठा डालो तो देखते देखते उसमें पूरा आदमी समाने लगता है। हाँ, इसके बाद तो उसने खुद ही हमारा काम आसान कर दिया और अब कोई भी जान नहीं पाएगा कि असल ऑली था कौन। ऑली, अ मिस्ट्री मैन।